मध्य प्रदेश में बोर्ड के एग्जाम नहीं टलेंगे। तय समय पर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है। 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी, वहीं 10वीं की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कि 17 और 18 फरवरी से घोषित की है। उसी तिथि से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ होगी। मैं प्रदेश के सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों से एक आग्रह करता हूं कि अब कम समय बचा है, अच्छी तैयारी करके अच्छे मन से परीक्षा में सम्मिलित हो। तो ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से वासु चौरे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। वासु, छात्राओं की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? बिल्कुल शिवांगी, देखिए 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और यही वो एग्जाम्स होते हैं जो किसी भी छात्र या छात्रा का भविष्य और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है वो तय करते हैं। 10वीं कक्षा के बाद हम लोग सब्जेक्ट चूज करते हैं कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, फिर उस स्ट्रीम की 2 साल पढ़ाई करने के बाद 12वीं के बाद हम उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में अपनी जो प्रोफेशनल डिग्री है उसके लिए आगे बढ़ते हैं और यही किसी भी छात्र छात्रा का जो पूरा कैरियर है वो डिसाइड करता है। तो इस लिहाज से ये जो परीक्षाएं बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं और सरकार ने निर्णय लिया है कि ये जो परीक्षाएं हैं उनको यथावत रखा जाएगा ताकि किसी भी तरीके से छात्र छात्राओं का नुकसान ना हो। और इसको लेकर जो छात्र छात्रा हैं उनकी भी पहले से यही राय थी कि लंबे समय से जो कोविड का संक्रमण काल चल रहा है उसके चलते नॉर्मली जो एग्जाम्स है वो नहीं हो पा रहे। हमने देखा ऑनलाइन एग्जाम हुए, असाइनमेंट के जरिए जो है वो परीक्षाएं ली गई, रोस्टर प्रणाली के तहत, रोटेशन प्रणाली के तहत और अलग अलग तरीकों से सहूलियत के हिसाब से जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट कराए गए। लेकिन अब एक बार फिर से जब हम लोग न्यू नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्कूल खुल चुके हैं, 15 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, तो पूर्व में ही जो कार्यक्रम जारी किया गया था, पूर्व में जिस तरीके से परीक्षाओं को कराने के लिए शासन प्रशासन ने निर्णय लिया था, अब उसी के अनुसार जो परीक्षाएं हैं बोर्ड की वो कंडक्ट कराई जा रही हैं। जी वासु, साथ ही स्कूल प्रबंधन की क्या तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्या तैयारी की गई है? देखिए हमने देखा कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ बातचीत करके इस बात का निर्णय लिया कि जो स्कूल से पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक खोले जाएंगे 50% उपस्थिति के साथ। अन्य बच्चों के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस है वो जारी रहेंगी। तो परीक्षाओं के लिए भी जो स्कूल प्रबंधन है वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छी बात यह है कि 10वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं यानी कि 15 से 18 साल के जो किशोर हैं उनको वैक्सीनेशन भी लगातार चल रहा है। पहले डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड राउंड का जो वैक्सीनेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बच्चे सुरक्षित हैं। ऐसे में तमाम जो कोविड की गाइडलाइंस है जिसमें मुख्य तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, बच्चों के सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए स्कूल प्रबंधन जो है वो एग्जाम कंडक्ट करा सकेंगे। और स्कूल प्रबंधन पहले से ही हम देख रहे थे शिवांगी कि लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि स्कूलों को खोला जाए, जो एग्जाम्स हैं उनको ऑफलाइन कराया जाए। हालांकि कुछ छात्र संगठनों ने इस बात जरूर विरोध किया था, लेकिन अब उम्मीद है कि शासन प्रशासन के बीच और इन छात्र संगठनों के बीच सामंजस्य से बन सकेगा और सुरक्षित रूप से आने वाले समय में जो बच्चों के एग्जाम से वो कंडक्ट कराए जा सकेंगे। परीक्षा शुरू होने में लगभग 15 से 16 दिन ही रह गए हैं, तो अब आज से स्कूल भी खोल दिए गए हैं। बच्चों की तैयारी के लिए स्कूल और भी एक्स्ट्रा क्लासेस या इस तरीके से कोई इंतजाम करवा रहा है? देखिए शिवांगी, स्कूल शिक्षा विभाग की बात की जाए, स्कूल प्रबंधनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये मंशा निकलकर सामने आई है कि परीक्षाओं को और भी ज़्यादा अब डिले ना किया जाए ताकि बच्चों का जो रिजल्ट है वो समय पे जारी हो सके और बच्चे जो अपनी आगे की क्लासेस हैं या फिर कॉलेजेस की जो पढ़ाई है, प्रोफेशनल डिग्री की वो पढ़ाई है, उसको यथावत समय पर कर सके। हालाँकि ये ज़रूर एक वाजिब सवाल है कि बहुत ज़्यादा समय बच्चों के पास नहीं रहा है परीक्षाओं के टाइम टेबल को देखते हुए। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके सामने ज़रूर एक चैलेंज होगा कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए। इसके लिए जो स्कूल हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या शासकीय स्कूल हो, अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। जब से स्कूल जब बंद थे तब भी ऑनलाइन क्लासेस जो है थी वो चल रही थी, रेगुलर असेसमेंट्स जो हैं वो चल रहे थे, जो डाउट क्लियरेंस सेशंस हैं वो चल रहे थे। और अब जबकि स्कूल खुल गए हैं तो निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी, ज़्यादा समय दिया जाएगा ताकि बच्चों की परीक्षाओं के लिए बेहतर जो तैयारियां हैं वो हो सकें और बच्चे जो हैं वो बेहतर रिजल्ट बना सकें। बिल्कुल वासु, इसके अलावा अब चूंकि एक साथ
स्कूल खुल नहीं रहे हैं, 50% क्षमता के साथ ही खुल रहे हैं, तो क्या परीक्षा भी इसी तरीके से की जाएगी? देखिए, थोड़ा सा इंतजार शिवांगी मुझे लगता है कि इसलिए करना होगा कि परीक्षाओं के लिए क्या गाइडलाइंस आती है, लेकिन हाँ ये माना जा सकता है कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, किसी क्लासरूम की कैपेसिटी है 100 बच्चों के बैठने की, तो वहाँ पर जब परीक्षा देने छात्र छात्राएं पहुँचेंगे तो 50% क्षमता के साथ ही बच्चों को दाखिला जो है वो दिया जाएगा, यानी कि 50 बच्चों की उपस्थिति में जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था करनी होगी। बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो ये भी माना जा सकता है कि कुछ अतिरिक्त जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनका प्रबंध ज़रूर शासन प्रशासन के स्तर पर होगा और स्कूल प्रबंधन भी इसको लेकर सतर्क रहेंगे, क्योंकि ये बात तो बहुत साफ शासन प्रशासन की ओर से कर दी गई है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को लेकर चिंतित नजर आए, गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा, किसी भी रूप में जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे और कड़ाई से गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा ताकि बच्चे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। तो परीक्षा जब आयोजित होंगी तो ये ज़रूर ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी स्थिति में भीड़भाड़ जैसी स्थिति ना हो, सभी बच्चे जो हैं वो मास्क लगाकर ही एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करें और उनके सैनिटाइजेशन का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाए। तो इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे और इसके लिए भी पृथक रूप से एक ब्लूप्रिंट, एक खाका गाइडलाइंस जो है वो जारी की जा सकती है। शिवांगी। बिल्कुल वासु, बात गाइडलाइंस की हम कर रहे हैं, हालांकि अभी आई नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन, अगर परीक्षा में बैठना है तो वैक्सीनेशन के लिए क्या अभी तक में गाइडलाइन जारी की गई है? देखिए, वैक्सीनेशन जो अभियान है 15 से 18 साल के बच्चों का, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो इस उम्र वर्ग में शामिल रहते हैं और पिछले महीने ही इस अभियान की शुरुआत हुई है। कोवैक्सीन जो है बच्चों को दी जा रही है और इसमें 28 से 30 दिन का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो रखना ज़रूरी होता है। पहला डोज तो जो अधिकतर बच्चे हैं उनको लग चुका है, स्टूडेंट्स को लग चुका है। दूसरे डोज का वैक्सीनेशन अभी शुरू हुआ है, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिस तरीके से आने वाले 8 से 10 दिनों का जो ये टाइम पीरियड है, इस दौरान सभी बच्चों को सेकेंड डोज भी लग जाए ताकि परीक्षाओं के पहले वो पूर्ण रूप से कोविड-19 से सुरक्षित हो जाए, उनका जो सुरक्षा कवच है वो कंप्लीट हो जाए और निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन के साथ जब बच्चे एग्जाम देने पहुंचेंगे तो वो संक्रमण से भी सुरक्षित रहेंगे और स्कूल शिक्षा विभाग भी ज़रूर थोड़ा सा राहत महसूस करेगा। लेकिन हाँ, ये अभी संशय की स्थिति बनी हुई है कि क्या दोनों डोज का जो वैक्सीनेशन है वो ज़रूरी होगा एग्ज़ाम देने के लिए या नहीं होगा। ये तमाम जो सवाल हैं, फिलहाल इनका जवाब थोड़ा सा गाइडलाइंस का हमें ज़रूर इंतज़ार करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोनों डोज का जो वैक्सीनेशन है उसकी वहाँ पर कंपलसरी उसको किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। ऐसे में एक स्थिति ये भी है कि कुछ बच्चे जो कोविड से संक्रमित थे उन्हें गाइडलाइंस के अनुसार तत्काल जो वैक्सीन है वो नहीं लगाई जा सकती, कुछ समय का, कुछ अंतराल का उन्हें इंतजार करना होगा। तो इन तमाम बातों पर विचार होगा और गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें जरूर इस बात का उल्लेख होगा कि वैक्सीनेशन अनिवार्य है या नहीं है। और इसके अलावा गाइडलाइन आना बाकी है, लेकिन छात्रों को फिर भी काफी हद तक राहत मिलने की संभावना दिख रही है। धन्यवाद वासु तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।